इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदर की जानिब से जजेस तैनाती की तौसीक न करने के खिलाफ केस की समाअत। एडिशनल अटार्नी जनरल ने अदालत को सदर मुमलिकत की जानिब से समरियों पर दस्तखत करने से आगाह किया। जस्टिस अरबाब ताहिर ने वजारत कानून का नोटिफिकेशन होने तक समाअत में वक्फा कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे शहजाद अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद, मजीद क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, सदर की जानिब से जजेस तैनाती की तौसीक न करने के खिलाफ अहम मामले की समाअत आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। एडिशनल अटार्नी जनरल राशिद हफीज अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील जाहिद आसिफ चौधरी भी अदालत के सामने पेश हुए। एडिशनल अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस मामले में एक डेवलपमेंट हुई है। सदर ने तमाम जजेस की तैनाती की तौसीक कर दी है। तमाम हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती की तौसीक सदर मुमलिकत की जानिब से कर दी गई है और समरी पर दस्तखत कर दी गई है। अटार्नी जनरल के इस मौक़िफ़ पर जो वकील थे जाहिद आसिफ चौधरी अदालत में मौजूद, उन्होंने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी वजह से हुआ, अदालत ने ऑर्डर किया तो ये सारे मामले में आगे पेशरफ्त हुई है। जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने ये रिमार्क दिए कि अदालत तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने के लिए बैठी है। जब सदर की जानिब से तौसीक आएगी तो वजारत कानून फौरी समरी जारी कर देगा। एडिशनल अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया तो अदालत ने यह कहा कि जब वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी करेगा उसके बाद जो है वो इस केस को निपटा दिया जाएगा। और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने यह वाज़ेह किया कि आज ही दोबारा इस मामले की समाअत भी की जाएगी। अब इस वक्त जो है वो समाअत में वक्फा कर दिया गया है और अदालत ने कहा है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता इस अहम मामले की जो समाअत है उसमें वक्फा कर दिया जाता है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद अदालत इस अहम मामले को निपटाएगी। जी, जब नोटिफिकेशन आएगा तब अदालत इस मामले को निपटाएगी। बेहद शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सदर मुमलिकत ने एडिशनल जजेस के तकर्रुर और मौजूदा एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की तौसीक कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन में भी वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करार दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे टिक्का खान सानी ने हमें ज्वाइन किया है। टिक्का, जजेस तैनाती का मामला अब सुलझ गया है? हाँ जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिलाखिर 3 हफ्ते बाद मुख्तलिफ हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तकर्री और कुछ हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की समरी की मंजूरी दे दी है। ये बुनियादी तौर पर जुडिशल कमीशन ने 21 और 20 जुलाई को जो उनका इजलास था उस पर मुख्तलिफ हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तकर्री और कुछ को मुश्किल करने की का फैसला किया था और सदर मुमलिकत के पास वो समरी भेजी थी। वैसे तो 2 से 3 दिन में बाकायदा उसकी मंजूरी दे दी जाती है, लेकिन इसमें सदर मुमलिकत ने रोक ली थी समरी। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर ही किए गए हैं और अब आज बाकायदा तौर पे सदर मुमलिकत ने तौसीक करके उन तमाम समरियों की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इसके साथ साथ बलोचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के जो एडिशनल जजेस हैं उनकी तकर्री की मंजूरी दी गई है। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाद जजेस जो हैं एडिशनल जजेस उनको मुस्तकिल करने की भी मंजूरी दी गई है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो पेंशन, सैलरीज, अलाउंसेस, इसको फेडरल आइनी कोर्ट जो है उसके बराबर करने की भी मंजूरी दी गई है। और इसी तरह हाई कोर्ट के जजेस की रुखसत के हवाले से 1997 का जो हुक्म था उसमें भी तरमीम की मंजूरी दी है और बाकायदा तौर पे आज सदर मुमलिकत की तरफ से मंजूरी के बाद अब जजेस की तकर्री का अगला जो मरहला है वो शुरू होने जा रहा है। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज की मुलाकात हुई है। रज़ा हयात हिराज की शहबाज शरीफ को तारीखी मक्का दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म को वज़ारती उमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर में बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। तो वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज की मुलाकात हुई है। रज़ा हयात की शहबाज शरीफ को तारीखी मक्का दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। अफसोसनाक खबर कोटअद्दू से, जहां सनावा के करीब बारातियों का लोडिंग रिक्शा नहर में गिरने का ये वाक़या। मजीद 2 अफराद की लाशें निकाली गई। मरने वालों की तादाद 6 हो गई। 9 अफराद की तलाश जारी है। नुमाइंदा ताहिर शफीक से मजीद बात कर लेते हैं जो कि इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद है। जी ताहिर, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोटअद्दू का इलाका सिनामा मुजफ्फरगढ़ कैनाल पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ सवारियों से लोड रक्षा जो है मुजफ्फरगढ़ कैनाल में उलट गया था। लोड रक्षे पर 25 से ज़ायद जो है बच्चे, ख़वातीन और मर्द सवार थे जो तमाम के तमाम कैनाल में डूब गए थे। रेस्क्यू की तरफ से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज़ से जारी है। इस वक्त जो है 6 डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर कर ली गई हैं, जबकि 9 से ज़ायद अफराद जो हैं उनको तलाश किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। 25 से ज़ायद अफराद रिक्शा पे सवार थे जो जिनको इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत भी
काफ़ी हेल्प की और रेस्क्यू 112 ने भी भरपूर कोशिश की। इस वक्त जो है ना अपना हाँ जी बिल्कुल, जहाँ पे रेस्क्यू और कोटद्दू इंतज़ामिया जो है मुकम्मल यहाँ पर मौजूद है और गुज़िश्ता रात से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मीर रजा केस की नई तहकीकाती टीम के रुकन SSP अली रजा मुतवफ़ी के वालिदैन के साथ जाए वकुआ पर पहुंच गए। तहकीकाती टीम ने अतराफ में कायम नर्सरी के मुलाजमीन से पूछगछ भी की है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। जी असलम, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज तहकीकाती टीम ने मुख्तलिफ अफसरान से उनके बयान भी रिकॉर्ड किए थे और इस केस का तफसीली जायजा लिया था। मीर रजा के वालिदैन को तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक उनकी तफसीली गुफ्तगू हुई थी और आज तहकीकाती टीम के रुकन SSP अली रजा जाए वकुआ पर पहुंचे और उन्होंने जाए वकुआ का मुआयना किया और वहां पर जो नर्सरी थी उसके मुलाजिमीन से भी उन्होंने पूछगछ की। इस तमाम अमल के दौरान मीर रजा के वालिदैन भी उनके हमरा मौजूद थे। तो तहकीकाती टीम का जो तफ्तीश का सिलसिला है वो अभी जारी है। ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ वर्जी, सर्विसेज अस्पताल की 3 खवातीन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। डॉक्टर्स पर हाथ से लिखी मेडिको लीगल रिपोर्ट जमा कराने और अदालती अहकामात में अमल दरामद में गफलत के इल्जामात हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। दानियाल उमर ने हमें ज्वाइन किया है। जी दानियाल, बताइए। देखिए, सर्विसेज अस्पताल की डॉक्टर्स ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है और इन 3 खवातीन डॉक्टर्स ने हाथ से लिखी मेडिकल लीगल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई है, जिसके बाद अब इन खवातीन डॉक्टर्स के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है। डॉक्टर मंसूरा मिर्जा, डॉक्टर आयशा और डॉक्टर इमरा सबाहत के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया गया है और इन पर इल्जामात हैं कि इन्होंने मेडिकल लीगल मामलात निगरानी में गफलत बरती, हाथ से लिखी मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई, जिसके बाद ये अदालत में पेश भी ना हुई और कंप्यूटराइज रिपोर्ट जो है वो भी जमा ना करवाई। तीनों खवातीन डॉक्टर्स को 15 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है और इंक्वायरी ऑफिसर को 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल करके महकमे सेहत पंजाब को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत भी की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने हाथ से लिखी मेडिकल लीगल रिपोर्ट जमा करवाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के ट्रैफिक ई चालान के नाम पर साइबर फ्रॉड का नया तरीका वारदात। जालसाज जाली चालान के SMS भेजकर मशकूक लिंक के जरिए अदायगी की हिदायत करते हैं। तो आपको यहां अपडेट करते चले कि ई चालान के नाम पर साइबर फ्रॉड का नया तरीका वारदात सामने आ गया है। शहरियों को जाली ट्रैफिक चालान के SMS भेजकर फ्रॉड की कोशिश की जाती है। जाली ई चालान पैगाम में जुर्माने की अदायगी के लिए मशकूक लिंक दिया जाता है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को जालसाजों की वारदात से खबरदार कर दिया है, जबकि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अदायगी से पहले ई चालान की तस्दीक जरूरी करार दी गई है। वफाकी काबीना ने नेशनल हाउसिंग पॉलिसी 2026 और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदा अहम सिफाती और दिफाई पेशरफ करार। अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करने की मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। पाकिस्तान का आलमी सतह पर तशख़्ख़ुस बुलंद करने और कौमी मफादात के मौसर दिफा पर खराज तहसीन पेश किया गया। काबीना ने मक्का दिफाई मुआहदे पर दस्तखत को भी अहम सिफारती और दिफाई पेशरफ्त करार दिया। कहा, इससे उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। एलामिये के मुताबिक वफाकी काबीना ने नेशनल हाउसिंग पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। नई पॉलिसी में अमूदी रिहाइश और तवानाई की बचत लाजमी करार। हाउसिंग मनसूबों में जोनिंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2026 और साइबर सिक्योरिटी के लिए यकसां कौमी मायारात पर मबनी जामे फ्रेमवर्क की मंजूरी भी हो गई। काबीना ने ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के लिए रिफाइनिंग पॉलिसी में तरामीम के साथ इक्तिसादी राब्ता कमेटी और कानून साजी से मुताल्लिक काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। पाकिस्तान और स्वीडन के 1981 के सरमायाकारी मुआहदे के खात्मे का नोटिस वापस लेने की मंजूरी भी दे दी गई।